रचित, हमने एक चीज पे बात नहीं करी, लाइक जो मुझे बहुत दिनों से करनी थी। इट्स आई नॉट से कंट्रोवर्शियल, बट इट्स वन थिंग विच इज वेरी कॉमन बट वी डोंट ऑफन टॉक अबाउट, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस डोंट वांट टू फेस इट। कौन इट्स सी? डेथ, ठीक है? डेथ अच्छा। एंड द लिमिटेशन ऑफ टाइम दैट यू हैव, हम्म। ठीक है? तो तेरा क्या टेक है उस पे? लाइक मैं छोटा सा ब्रीफ देता हूँ अपने टेक के ऊपर, हम्म। ठीक है? सो इट्स लाइक, मुझे पता है कि माई टाइम इज लिमिटेड, ठीक है? हम्म। एंड आई हैव ओनली वन लाइफ। आई हैव लाइक, आई डोंट केयर कि परिचय मल्टीपलाइज होती है नहीं होती है, सोल होती है हाँ सही बात है, या जो कोई। भी होती है, हम्म। ठीक है? अकॉर्डिंग टू मी देयर इज ओनली वन लाइफ। हम्म। दैट्स माय पॉइंट, माय पर्सपेक्टिव, हाँ माय सही, लाइक जो सही मैं है। सोचता हूँ। तो मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया फैक्ट, हम्म। बट इट हैपेंस लाइक एवरी डे। इट्स लाइक हम्म। once or twice a day I think about that, हम्म। ठीक है? हम्म। एंड देन आई थिंक कि मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहा हूँ, ठीक है? आई हम्म। ओवर एनालाइज एवरीथिंग, आई ओवर हम्म। थिंक, ठीक है? ऑल्सो आई गेट स्केयर्ड कि आई हैव लिमिटेड टाइम, आई नीड टू हम्म। यूटिलाइज दिस टाइम। हाँ, सो अंडरस्टैंड है। तुझे क्या लगता है कि, हाँ, तेरा टेक क्या है इसके ऊपर एक्चुअली कि? काफ़ी लाइक अच्छा टॉपिक है वैसे, मतलब एक्चुअली जेन्युइनली मैं लाइक मजाक भी नहीं कर रहा, ये मैं खुद कुछ दिन से लाइक इससे रिलेटेड चीज़ों का सोच भी रहा था, मतलब ना मैं इन साइड डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, बट वैसे सोच रहा था मैं। तो लाइक इसमें काफ़ी चीज़ें एक्चुअली हैं, मतलब लाइक एट मतलब लाइक मैंने काफ़ी अलग तरीक़ों से इसके बारे में पढ़ रखा है। लाइक एक तरीके से लाइक जो तू फेयर और डेथ जैसे अगर बात कर रहा है, एज़ अ लाइक सिर्फ टॉपिक वो कह रहे हैं कि फेयर और डेथ, वो बहुत ही लाइक फंडामेंटल ट्रुथ है। लाइक अगर लाइक मैं बीच में एक वीडियो को देख रहा था वीसॉस चैनल का, उसमें लाइक वो इट वाज अबाउट मतलब द स्केरियस्ट थिंग्स जो होती हैं, मतलब ना लाइक अलग अलग तरह के फेयर्स होते हैं कि लोग, किसी को स्पाइडर से डर लगता है, किसी को अंधेरे में डर लगता है, किसी को क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है कि ऐसे छोटे जगहों में, किसी को लाइक आवाज़ों से डर लगता है, वो तो बहुत कॉमन, लाइक हॉरर मूवीज़ में लाइक वो आवाज़ें डाल देते हैं या कुछ ऐसे ना अजीब तरह, लाइक वियर्ड पिक्चर्स से या कुछ, लाइक इतने सारे टाइप के डर होते हैं। और एक है डेथ का डर, बट उसमें लाइक उनकी लाइक थ्योरीज ऐसी हैं कि एट सम लेवल एवरी काइंड ऑफ फेयर इज लाइक कनेक्टेड टू डेथ, एंड दैट इज़ वाई वी फेयर दैट थिंग। तो लाइक ऐसे तो सोचे ऐसे लाइक इट्स लाइक काफ़ी लाइक वो वीडियो तो काफ़ी बड़ा था, मतलब 40 मिनट का, उसमें लाइक एग्जाम्पल्स थे। तो मतलब जैसे कोई भी चीज़ हो, मतलब जैसे लाइक वो इन एट सम लेवल द मोस्ट डीपेस्ट जो फंडामेंटल फेयर है वो डेथ है, एंड उसकी वजह से फिर हम और एब्स्ट्रैक्ट जब हो जाते हैं तो हम डेथ्स को प्रिवेंट करने के लिए वी फील अफ्रेड ऑफ अदर थिंग्स विच माइट बी कनेक्टेड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ, मतलब। तो फेयर का एक लाइक सॉर्ट ऑफ फिलोसफिकल वे से था वो, मतलब एक तो वो हो गया, मतलब वो है लाइक व्हाई पीपल फेयर डेथ एट मतलब शायद एवोल्यूशनरी तरीके से कह ले। बट वो एज अ टॉपिक अगर तू जैसे बात कर रहा था कि मतलब हम मैं से सोचता कैसे हूँ लाइक पर्सनली, मतलब तो लाइक एक्चुअली लाइक काफ़ी लाइक अगर मैं सोचूं, एक तो लाइक बचपन में मुझे याद है ऐसे हुआ था इंसिडेंट, लाइक मुझे काफ़ी फ़नी सा था कि वैसे लाइक एक बार मैं ये चीज़ सोच रहा था, बहुत छोटा था मैं, जैसे कि मतलब लोग मर जाते हैं ना लाइक एक दिन, मतलब ऐसे मैं ऐसे ख्याल आ गया मुझे ऐसे, मतलब कि ऐसा होता है। तो वो ऐसे लाइक ऐसे लाइक थोड़ा दुखी सा हो गया था, ऐसे मम्मी के पास में गया कि ऐसे लाइक ऐसा होता है, ऐसे लोग मर जाते हैं, तो मम्मी ने लाइक बोला, वैसे ही बोले हाँ होता है ये, तो वैसे मैं रोने सा लग गया था कि मतलब ऐसे कि मुझे थोड़ा ऐसे लगा ना इमोशनली, जैसे मैं बहुत छोटा था, मुझे याद भी नहीं है सही से, ऐसा था मतलब। तो वो एक वो मुझे याद है तब, मतलब दैट वाज इन द कॉन्टेक्स्ट कि मुझे अपने लाइक एज इन लाइक कि डेथ्स लाइक खुद का लाइक लग रहा था कि ये तो काफ़ी लाइक ना सॉर्ट ऑफ बुरा सा लग रहा था उसके बारे में इस आइडिया से। बट लाइक अब जैसे मैं सोचता हूँ अभी भी, लाइक मैं जैसे बता रहा था, मैं ऐसे रिसेंटली सोच रहा था, तो मुझे और ज़्यादा अब लगने लग गया है कि इट्स नॉट जस्ट कि तुम एक अपने डेथ से डरते हो, लाइक वो तो एक है, मतलब एक नॉर्मल चीज़ है, लाइक वो तो सबको लगता है। बट एट ए डीपर लेवल मुझे अब ऐसे लगता है, पहले शायद नहीं लगता था, बट अब लगता है कि आई फील इवन मोर लाइक जो सोचने में मुझे और भी ज़्यादा ऐसे डर लगता है इस बात से कि जिन लोगों को मैं जानता हूँ, जैसे मेरे दोस्त हैं, लाइक मेरे रिलेटिव्स हो गए, और नॉट इवन जस्ट दैट, जो लोगों को इन जनरल जानता हूँ, लाइक सोसाइटी में कोई फेमस पर्सन हो गया, कोई भी सेलिब्रिटी या कोई भी जिसको लाइक आई एडमायर, या फ्रेंड्स स्पेशली जैसे हो गए, तो उनके डेथ के आइडिया का सोचना कि लाइक उनकी लाइफ लाइक लिमिटेड है, दैट इज़ इवन मोर लाइक मुझे लाइक फील होता है कि लाइक अगर ऐसे मेरे थॉट में ऐसा एक्सपेरिमेंटल थॉट आया, लाइक थॉट एक्सपेरिमेंट के लिए कि लाइक ऐसे अगर कोई पिल बना दे ना, इम्यूनिटी पिल, मतलब कि तुम इम्यून हो जाओगे, बट वो एक पिल है और तुम्हें दे दी किसी ने कि तुम्हारे पास ऑप्शन है खाने का, तो मैं शायद नहीं खाऊंगा उसको तब भी, बिकॉज मुझे रियलाइज़ ये हुआ कि इफ़ आई
immortal, like immortal, and I can never die, that doesn't mean कि necessarily I will be happy in living, because life का क्या meaning है exactly, it is not just living, मतलब कि तुम जिंदा हो, मतलब ना, ठीक है, तुम्हारे लाइफ का एक स्ट्रक्चर होता है कि तुम इस दुनिया में आए हो, तुम ड्यूरिंग योर प्रोग्रेशन ऑफ योर लाइफ, तुम्हारा लाइफ का जो वर्ल्ड व्यू है, तुम्हारा वर्ल्ड क्या है, इट्स नॉट जस्ट यू कि तुम जिंदा हो और तुम उसमें खुश हो, तुम्हारे लोग होते हैं कि तुम्हारी फैमिली है, ठीक है, फिर फ्रेंड्स होते हैं जिनसे तुम रिलेट करते हो, तो तुम्हारे मेमोरीज जो लाइफ के हैं वो सब उससे कनेक्टेड होते हैं, और तुम्हारे लाइक हैप्पीनेस भी एट सम लेवल उससे कनेक्टेड है, एंड लव्ड वंस हो गए तुम्हारे और वो सब, तो लाइक जब अगर लाइक इफ़ यू टुक दैट पिल, तो लाइक वो लोग तो चले जाएंगे, एंड उसके बाद फिर तुम सोचोगे कि योर लाइफ, ऐसे तुम्हें लगेगा कि लाइक बायोलॉजिकली तुम जिंदा हो, बट एट सम लेवल दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ वॉज इन देम ऑल्सो, लाइक तुम्हारे लाइक एंड सम लाइक साइकोलॉजिकली कह लो, जैसे कि लाइक इट वॉज लाइक तुम्हारी मेमोरीज जो थे तुम्हारे उनके साथ जो एक बॉन्डिंग थी, तो सॉर्ट ऑफ उनकी डेथ होने से Yes, लाइक yes. सॉर्ट ऑफ पार्ट ऑफ यू ऑल्सो गोज अवे, एक तरीके से कह ले, तो वो यू वोंट एक्चुअली बी लाइक सेटिस्फाइड कि ऐसे मैं जिंदा हूँ, तो सो द डेथ ऑफ अदर्स ऑल्सो, लाइक ये एक आइडिया मुझे आया था कि ये एक डीपर लाइक इशू है, मतलब जैसे लाइक एक डीपर सैडनेस कह ले इसको, तो ये डेथ का आइडिया बहुत Even अजीब I've है। even I've thought about this, and मेरे को दो चीज कहनी है। पहली कि जो मैंने कहीं पढ़ा था, आई कोट बट आई डोंट रिमेम्बर किसने कहाँ पढ़ा था। आई थिंक सो इट वाज मूवी था वो, एक क्लाउड्स करके, हम्म इट वाज बाय डिज्नी। सो knowing your time is limited हम्म is it is what makes your life worth, हम्म and you know, और एक ये चीज हो गया। एंड सेकंड, यू टॉक्ड अबाउट कि लाइक फियर ऑफ डेथ, ठीक है, डेथ का जो फोबिया होता है। हाँ मेरे हिसाब जैसे तूने एक पर्सपेक्टिव दिया कि सबका जो सारे फियर होते हैं इट लीड्स टू डेथ। हम्म फॉर मी, जो मैंने खुद का ओवर जो मैंने एनालाइज किया, तो मैंने सोचा मेरे हिसाब से आई एम नॉट फियरिंग डेथ एज ऑफ नाउ। हम्म आई एम फियरिंग थॉट ऑफ बीइंग अलोन, थॉट हम्म ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट हम्म when when someone dies, ठीक है, क्या हाँ होगा? सही बात है। I lose connection, हम्म। ठीक है। हाँ There's also a fear of 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 losing someone you love. हाँ 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 सही There's बात है। actually a phobia for this. हाँ So I वो तो think होगा। these are very correlated. Death का fear and हम्म वो वाला, because if you are dying, you are losing a connection. If the person is dying, you are losing a connection again. हम्म Even if you are losing a connection वैसे otherwise, किसी लड़ाई की वजह से, हम्म we're even fearing that. हाँ सही बात है, वो भी है। मतलब when someone dies early तो हमें इतना शॉक क्यों होता है? Because we keep on thinking we have a lot of time with them, right? We have हम्म 30-40 years, हम्म ठीक है, हमारे हाँ पास है, we can spend, but unexpectedly that bond breaks, हम्म which you didn't expect, so that hurts हाँ more. सही बात है। एक और चीज, मेमोरी का कुछ कराना पड़ेगा, अल्जाइमर्स हो रहा है मुझे। नहीं सही बात वही है, जैसे तूने मतलब जो तू कह रहा था कि कनेक्शन का जो लाइक व्हेन समवन डाई जैसे, तो वो एक बॉन्ड ब्रेक, लाइक एक लॉस हो जाता है कनेक्शन का बेसिकली, तो एंड हाँ जो तू लाइक लोनलीनेस वाली बात कर रहा था, लाइक वो लॉस ऑफ कनेक्शन से वो बेसिकली रिलेटेड है, लाइक इसमें लाइक सेंस भी बनता है, लाइक फेयर ऑफ लॉस, लाइक ऑफ सम पर्सन, लाइक लॉस नॉट इवन लाइक डेथ, इवन लाइक शायद डीपर लेवल भी है इसका, लाइक लॉस इन टर्म्स ऑफ जैसे तुम कोई फ्रेंड तुम्हारा था वो फ्रेंड नहीं रहा, या ऐसे लाइक कोई रिलेशनशिप थी जो अब ब्रेक हो गई, उसमें भी लाइक जो पेन होता है उसका भी लाइक एक डीप मीनिंग तुम निकाल सकते हो कि द लॉस ऑफ कनेक्शंस ऑफ एनी काइंड एक तरीके से तुम्हें आइसोलेट कर रही है दुनिया में टू अ ग्रेटर लेवल, की लाइक तुम्हारे पास इतने दोस्त थे अब थोड़े कम हो गए हैं, अब और कम हो गए हैं, ऐसे लाइक लॉस होने से ना, तो क्या हो रहा है, एक आइसोलेशन एक तरीके से हो रहा है तुम्हारा, तो आइसोलेशन क्या होता है, अगर तुम आइसोलेशन सोचो एट लाइक जो अर्ली मैन के टाइम के अगर तुम सोचोगे, तो जो आइसोलेटेड जो एनिमल्स भी होते हैं, आइसोलेटेड जो इंसान भी हो गया कोई भी हो गया, उनका सर्वाइवल का चांस बहुत ही कम रहता है, वो आइसोलेटेड हो जाते हैं तो प्रेडेटर्स उनको खा देते हैं, तो आइसोलेशन से हमारा फेयर एट काफ़ी लाइक डीपर लेवल पे बायोलॉजिकली रूटेड है, मतलब हम आइसोलेशन में नहीं रहना चाहते, दैट्स वाई हम कम्युनिटीज़ में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, तो लॉस ऑफ कनेक्शन का फेयर काफ़ी डीप है, मतलब उस हिसाब से। It's a survival instinct. All हम्म these are a survival instinct. The phobias that we have, अगर हमारे पास phobias नहीं होंगी,
ठीक है, मेरे को फोबिया नहीं होगा स्पाइडर का, आई गेट बिटन बाय द स्पाइडर, मैं मर जाऊंगा। ठीक है, अगर मुझे डेथ का हाँ नहीं होगा फियर, आई डू समथिंग रॉन्ग, ठीक है, आई फक अप इन माय लाइफ एंड देन आई कमिट अ सुसाइड इफ आई एम नॉट हैविंग अ बिल्कुल। फियर ऑफ डेथ। हम्म ठीक है, सम पीपल डू, ठीक है, सम सही पीपल डू बात है। when they are out of their mind, but हाँ usual most people don't, because हम्म, they actually know how precious this life is, and जो हाँ चल रहा है, I हाँ, नहीं mean वो तो सही life बात is है। itself कितनी complicated चीज है, like what हम्म are we, हम कुछ भी नहीं है, हाँ वो बहुत just a few कॉम्प्लिकेटेड है। chemicals, हाँ we are और just a इतने few chemical, I mean इतने people can लेवल्स पे oppose सोच us, सकते हैं। हाँ मतलब इट्स yes, मतलब we are just, सही बात मेरे है हिसाब मतलब। से we are just a few chemicals reacting with each other, हाँ ठीक एक है, what are we, एक हाँ वही वही सही बात है। मतलब वो बेसिकली लाइक दो चीज़ें, लाइक अब दो तरह के व्यूज़ मुझे लाइक मिले हैं इस कॉन्टेक्स्ट में कि लाइक एक जो साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट है, जैसे जो उसमें लाइक तुम लाइक बेसिकली योर लाइक वर्ल्ड योर यूनिवर्स इंक्लूडिंग अस एंड एवरीथिंग इज मेड ऑफ लाइक बंच ऑफ पार्टिकल्स एंड फोर्सेस एक्ट करते हैं, वो सब है फील्ड है, मतलब इट्स जस्ट लाइक ऑब्जेक्टिव मतलब व्यू, सब कुछ बेसिकली उसी से डिटर्मिन होता है। तो वो है ठीक है। बट अनदर जो पर्सपेक्टिव ये है विच इज़ लाइक नॉट कि वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है सच, इट इज़ दैट, क्योंकि एक तो पर्सपेक्टिव ये वाला जो हो गया इट्स लाइक इंडिपेंडेंट ऑफ कि तुम इंसान हो या कोई हो, इंसान दुनिया में ना भी हो तो उसका सेंस बन रहा है अभी भी। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि इफ़ यू लुक एट द वर्ल्ड थ्रू द लेंस ऑफ थ्रू कॉन्शियसनेस, मतलब कि क्योंकि जो हम हैं, मतलब हम जो आइडिया सोच रहे हैं सारे कि साइंस के बारे में हम साइंटिफिक बातें कर रहे हैं या कुछ भी बात कर रहे हैं, कोई भी लॉजिक भी लगा रहे हैं, वी आर डूइंग इट एज अ ह्यूमन बींग, एज अ कभी एज अ लाइक ऐसा अभी हुआ नहीं है, ऐसा लाइक पता भी नहीं पॉसिबल है कि नहीं कि नॉन लिविंग थिंग कैन थिंक ऑफ आइडियाज, मतलब कि नॉन लिविंग थिंग वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर पाए। तो क्या है कि एनी थिंग दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग, मतलब वो वर्ल्ड, जैसे तुम सोचो कि हम सोचते हैं कि जैसे दुनिया एक चीज़ है और हम भी एक चीज़ हैं और हम दुनिया को देख रहे हैं बस, ठीक है, तो वो दोनों चीज़ें बस मटेरियल से बनी है। दूसरा पर्सपेक्टिव ये हो सकता है कि हाउ डू यू नो वर्ल्ड है भी कुछ, ठीक है, कि तुम्हें बस ये पता है कि तुम्हारे में कॉन्शियसनेस है और तुम एक्सपीरियंस कुछ कर रहे हो और उस एक्सपीरियंस को तुमने दुनिया बोल दिया है, ठीक है। अब क्योंकि और इसमें लाइक इसका लाइक एक तरीके से सब्जेक्टिव व्यू कह ले या जो भी, मतलब एक इट्स नॉट फॉल्सिफाइबल इन सम सेंस, मतलब इससे ऐसे नहीं कह सकते कि लाइक ये गलत है सही है, मतलब क्योंकि वो प्रूव कर लाइक डिसप्रूव करना पॉसिबल नहीं है इसको। तो साइंटिफिक नहीं है, इट्स फिलोसफिकल, मतलब थोड़ा कि तुम दुनिया को देख रहे हो वो एक्सपीरियंस कर रहे हो, बट वो एक्चुअली ट्रू भी है, साइकोलॉजी में भी लाइक ये पता है, क्योंकि एनीथिंग वी परसीव, इट इज़ नॉट दैट यू आर लुकिंग एट द वर्ल्ड और वर्ल्ड तुम्हें दिख रहा है, तुम वर्ल्ड बाहर है, तुम यहाँ हो, वर्ल्ड का एक इंटरप्रिटेशन तुम्हारे में आता है जिसको तुम परसीव करते हो। तो इसलिए जैसे चीज़ें ऑप्टिकल इल्यूजन क्या है, मतलब तुम कोई चीज़ जो देख रहे हो जो एक्चुअली वैसी थी नहीं, वो इसलिए क्यों होता है क्योंकि कोई चीज़ थी, तुमने उसको नहीं देखा, तुमने उसका एक इंटरप्रिटेशन को देखा है, तुम उसको परसीव किसी तरह से करते हो, तो तुम दुनिया एक्चुअली right, एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस है वो, उसको तुम कैसे क्वांटिफाई करो, तो तुम कह सकते हो कि लाइक दुनिया भी एक चीज़ है और तुम भी एक चीज़ हो, या तुम अब दूसरे पर्सपेक्टिव से देखो कि एक्सपीरियंस इज़ द मोस्ट फंडामेंटल थिंग, कि मतलब तुम्हें नहीं पता कि एक्चुअली दुनिया है क्या, तुम्हें बस ये पता है कि तुम कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हो उस दुनिया को। तो ऐसे अलग अलग हाँ, पर्सपेक्टिव्स हैं, तो मतलब काफ़ी डीप है आई थिंक तो। सो, ये स्टेज सबकी लाइफ में आती है, व्हेन लाइक फॉर अ टाइम, फॉर अ फेज वी आर हम्म सैड कि ये सब होने वाला है। हम्म आई थिंक जितना टाइम है वो भाई है, वी नो इट, ठीक है, ये मानो एंड जस्ट लिव विद इट, ठीक है, जो तुम्हारा यू हम्म यू नीड टू स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट, व्हेन हाँ जब तुम प्रेजेंट में स्टार्ट लिविंग नहीं करो, मतलब जीना नहीं सीखोगे, तुम फ्यूचर हाँ का सोचते परेशान रहोगे हमेशा, एक्चुअली एंड ये इवन बात तुम सही। प्रेजेंट भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। ये काफ़ी हम्म एक्चुअली सही बात जो तूने बोली ना, ये एंड इसका लाइक ये चीज़ मैं तब सोच रहा था, जैसे लाइक जॉर्डन पीटरसन के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, लाइक उसके वीडियोस में उसने भी एज अ लाइक उसने बोला है इन टर्म्स ऑफ लाइक द प्रॉब्लम विद नाइलिज्म, मतलब जो नाइलिज्म वाली बात जैसे होती है, नाइलिज्म में क्या है कि तुम ऐसे सोचने लग जाते हो कि कुछ भी चीज़ का मीनिंग नहीं है दुनिया में ना, लाइक लाइफ की भी मीनिंग नहीं है, कुछ भी मीनिंगलेस, सब कुछ मीनिंगलेस है, लाइक तुम्हें लगता है कि लाइक कोई पॉइंट नहीं है, तो वो लोग कई बार ऐसी बातें करेंगे कि लाइक दुनिया इवेंचुअली लाइक ख़त्म हो जाएगी, दुनिया फट जाएगी, सब मर जाएंगे, तो लाइक अभी मैं कुछ करूँ तो उसका क्या पॉइंट है, फिर वो कहते थे इट्स पॉइंटलेस, ये नाइलिज्म हो गया। अब उसका क्या, जॉर्डन पीटरसन इसके अगेंस्ट क्या बोलता है कि व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दिस, प्रॉब्लम इज टाइम फ्रेम ऑफ परसेप्शन, कि तुम इस पूरा एनालिसिस को तुम कर रहे हो, तुमने टाइम फ्रेम ये ले रखा है इतना ज़्यादा, ठीक है, तो टाइम फ्रेम ही गलत था तुम्हारा, तुम सोच रहे हो कि मीनिंग एग्जिस्ट व्हेन आई सी इट इन दैट टाइम फ्रेम, बट मीनिंग माइट एग्जिस्ट इन दिस राइट, टाइम फ्रेम,
इस टाइम फ्रेम में मीनिंग था, राइट, तुम्हें वहां ढूंढना था, तुम टाइम फ्रेम राइट। ही गलत चूज कर रहे हो। तो वो हम पॉइंट हम था। सोचते हैं हम सोचते हैं आवर लाइफ इज अबाउट आवर पास्ट, आवर प्रेजेंट, आवर फ्यूचर। वी आर नॉट थिंकिंग लाइफ कुड बी जस्ट अबाउट प्रेजेंट। हम्म। योर पास्ट एंड योर फ्यूचर डजंट like doesn't you don't have to like think about that. It doesn't affect you. मेरा प्रेजेंट मे बी मेरे पास से कर रहा होगा इफेक्ट, बट मेरे हाँ। फ्यूचर से नहीं हो रहा। एंड यू आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर कि फ्यूचर में क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। यार इतना सोचना है तो तुम ये भी सोचो, यू कैन डाई अभी, यू हम्म। कैन डाई दिस मोमेंट। आई ठीक थिंक है, मतलब इतना सोच ही क्यों रहे हो? वो बेसिकली आई थिंक क्या होता है कि जब तुम बहुत ज़्यादा आगे सोच लेते हो तब ज़्यादा इशू आता है। लाइक हम थोड़ा बहुत तो हमेशा लाइक सोचते हैं कि जैसे अभी, जैसे हमारे हफ्ते में टेस्ट है तो सोचेगा उस बारे में कि टेस्ट है तो प्लान करना पड़ेगा। लाइक टाइम फ्रेम का ही इशू आई थिंक मेन है कि तुम ज़्यादा सीरियसली, जितना ज़्यादा लाइक पास की कोई चीज़ होती है तुम उतना ज़्यादा उसके बारे में ज़्यादा सीरियसली सोच सकते हो। कि ऐसे लाइक अगर तुम सोचो 20 साल बाद तुम्हें ऐसे लाइक रिटायरमेंट के बारे में प्लान अभी से करना है, तुम ये जब सोचोगे तो लाइक उसका कोई पॉइंट भी नहीं है, क्योंकि तुम अभी तक सोच नहीं सकते कि विद इन 20 ईयर्स क्या क्या हो जाएगा, मतलब तुम्हें यही नहीं पता ना। एग्जैक्टली। तो लाइक अब तुम जितना लाइक अभी अगले हफ्ते का सोचो कि कोई टेस्ट है, ठीक है, अभी काफ़ी सोच सकते हो उस बारे में कि पता है कि अगले हफ्ते तक तो वैसे दुनिया चेंज नहीं हो जाएगी, मतलब मुझे पता है कि क्या होगा। एंड तुम प्लान कर सकते हो, और उस इंपॉर्टेंट भी है प्लान करना, क्योंकि अगर तुम कुछ भी प्लान ना करो तो तुम शायद प्रेजेंट मोमेंट को थोड़ा एक्सपीरियंस कर लो, बट तुम्हारा जो अगला प्रेजेंट मोमेंट होगा शायद वो ख़राब हो जाएगा। तो वो भी इंपॉर्टेंट है कि तुम इतना भी ना हो जाए कि लाइक राइट, लिटरली उसको इरेलीवेंट बना दो फ्यूचर को, बट तुम फ्यूचर को एज अ तुम्हें केयरफुली देखना है कि कितना आगे तक देख रहे हो तुम। ऐसे हर एवरी फ्यूचर लाइक कितना भी आगे तक जाओ तो इट्स नॉट लाइक वर्थ दैट कि तुम उतना टाइम उस पर सोचने में लगा दो।